कोलकाता के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़की काम कर रही थी। तो उसको एक बड़े कंपनी का ऑफर मिल जाता है। उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए वो लड़की दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद वहाँ जब इंटरव्यू देने के लिए जब लाइन में लगी हुई थी तो एक चपरासी आता है और कहता है कि मैडम आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। वो लड़की पहले उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद कहती है कि तुम क्या लेते हो, चाय लेते हो या कॉफ़ी लेते हो। तुम जो चीज़ अच्छा बनाते हो वो चीज़ लेकर के मेरे लिए आओ और थोड़ा कड़क बना करके लाना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि इस इंटरव्यू में न जाने कैसे कैसे सवाल होंगे और किस किस सवाल को जवाब देना पड़ेगा। वो लड़का वहाँ से जाता है और जा करके फिर थोड़ी देर बाद आता है और एक चाय बना करके लाता है। वो चाय लड़की पीने लगती है। पीते पीते जब उसका चाय ख़त्म हो रहा था तो उसकी लाइन भी ख़त्म हो रही थी, उसका नंबर भी आने वाला था। लेकिन जब तक चाय ख़त्म होता है तब तक वो उसी बेड पर बैठे बैठे, और वो लड़की कब सो जाती है, कब वो बेहोश हो जाती है, जो उसे पता ही नहीं चलता और किसी को पता नहीं चलता है। जब उसको होश आता है करीब 12-14 घंटे बाद, तो वो देखती है कि एक बेड पर पड़ी हुई थी और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरे नग्न स्थिति में पड़ी हुई थी। और जब जब आँख खुल रहा था तो ये भी देखती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो उसके साथ संबंध बना रहा था, और उसके भी बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है और उसके शरीर से वो खेलने का कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ से चला जाता है तो लड़की देखती है कि एक और आदमी आता है और वो भी संबंध बना करके चला जाता है। इसके बाद फिर एक और आता है और ऐसे कर कर के करीब वो 15 लोगों को तो गिनती किया, लेकिन इसके बाद वो लड़की गिनती करना ही भूल जाती है। इसके बाद जब उसको पूरी तरह से होश आता है तो पानी मांगती है तो पानी नहीं दिया जाता है, खाना मांगती है, खाना नहीं दिया जाता है। वो लड़की कहती है कि कम से कम मुझे एक कपड़ा तो दे दो जिससे मैं तन ढक सकूं। वो कपड़ा भी नहीं दिया जाता है और उसे मिलता है तो केवल मार मिलता है। किसी भी वजह से यदि वो बोलने का कोशिश करती थी या चिल्लाने का कोशिश करती थी तो केवल उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, बेवजह पीटा जाता है। वो लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें से क्या करें, अब जाए से कहाँ जाएं। ऐसे ऐसे करके रोज उस लड़की के साथ 10-20 आदमी हर रोज संबंध बनाते थे, उसके इज्जत से खेलना चाहते थे और खेल रहे थे। जब ये लड़की यहाँ से बाहर निकलती है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की का मजबूरी का फायदा कोई इस तरीका से भी उठा सकता है। भाई इस घटना की पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आपको ऐसी घटना की कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम हर रोज़ ऐसे ऐसे नए नए कहानी आपको सुनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस कहानी में क्या होता है और कैसे ये लड़की कोठे पहुंच जाती है। आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। वहीं का एक थाना है कमला मार्केट, उसी का एक इलाका है जीबी रोड। वहीं जीबी रोड का एक कोठा है, कोठा नंबर 68। उसी कोठा से एक आदमी बाहर निकलता है और बाहर निकल के एक नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि हेलो, क्या तुम रानी के भाई बोल रहे हो? तो आदमी उधर से बोलता है कि हाँ मैं रानी के भाई बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? वो आदमी कहता है कि मैं अपना नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन ये मैसेज दिया है और बोलने के लिए कहा है तुम्हारी बहन दिल्ली के कोठा नंबर 68 पे फंसी हुई है। वो आदमी कहता है कि तुम कैसे जानते हो? तो कहता है कि हम तुम्हारी बहन से कितनी बार मिल करके आए हैं, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, आ करके बहन को अपना बचा लो। इतना बात जब सुनता है वो लड़का तो रोते हुए अपने माँ के पास जाता है और कहता है कि बहन के पता चला है कि मुझे अभी दिल्ली जाना होगा। बहन दिल्ली में है और कोठे पर जा कर के फंस चुकी है, मुझे दिल्ली तुरंत जाना होगा, इसका इजाज़त दीजिए। और वह लड़का वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। जब दिल्ली आता है तो उसी नंबर पे फिर कॉल करता है और रिक्वेस्ट करता है
कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार आप हमसे ज़रूर मिलिए। उसके रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी अपने आवाज़ पे उस लड़का को बुला लेता है और बुला करके सारी बात बताता है, क्योंकि जो आदमी था वो भी कलकत्ता के ही रहने वाला था और जो इसका जो रानी का भाई था वो भी कलकत्ता के ही रहने वाला था। तो दोनों आपस में बात करते हैं और बात करके पूरी बात को बताता है और फिर ये भी कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं, यदि वहाँ तुम जाना तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारी भी जान के खतरा हो जाए और तुम्हारे बहन को भी जान का खतरा हो जाए। तो वो लड़का बहुत देर सोचने के बाद फिर ये सोचता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो दिल्ली उसके लिए बहुत ही अनजान था और वहाँ कोई अपना नहीं था जो उसका साथ दे सके। वो लड़का अगले दिन उसी कोठे नंबर 68 पे जाता है ग्राहक बन करके और जा करके कहता है कि मुझे भी किसी लड़की के साथ सोना है, मुझे भी किसी लड़की के साथ टाइम पास करना है, टाइम बिताना है। लेकिन वहाँ का एक नियम होता है, जो कोठे पर जो वेश्या के काम करती है उस लड़की से मिलने के पहले वहाँ का जो मैनेजर होता है उससे मिलना होता है। तो पहले वो मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी किसी लड़की के साथ सोना है, किसी लड़की के साथ टाइम बिताना है, समय बिताना है। वो मैनेजर जो थी वो एक एक करके लड़की को बुलाना स्टार्ट कर देती है और लाइन में खड़ा कर देती है और पसंद करने को बोलती है। वो लड़का एक एक लड़की को रिजेक्ट करते चल जाता है। जब सारी लड़की को रिजेक्ट कर देता है तो मैनेजर कहती है कि जो रानी जुआई है 2-2.5 महीना पहले उस लड़की को बुलाओ, शायद वो पसंद आ जाए और ये लड़का पसंद कहीं कर ले। तो पीछे से एक आवाज़ आता है कि मैडम कि उस लड़की का तो बहुत डिमांड है, वो अभी भी एक ग्राहक के साथ अंदर रूम में है और उसे यदि फ्री होगी तो हम बुला देंगे। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक ग्राहक बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उसकी बहन जो रानी थी वो भी बाहर निकलती है और दोनों भाई बहन का जब आपस में मिलन होता है, लोग मिलते हैं, तो बहन शर्माने की कोशिश कर रही थी, करे से क्या करे, भाई करे से क्या करे। लेकिन जैसे ही बाहर आती है वैसा ही उसका भाई कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, हम इसी के साथ अंदर जाएंगे, रूम में अंदर जाएंगे। फिर दोनों भाई बहन एक रूम में के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके और फूट फूट करके रोने लगते हैं और ऐसे रो रहे थे कि आवाज़ बाहर भी नहीं जाए, इसलिए दोनों एक दूसरे का मुंह दबा देते हैं कि आवाज़ बाहर नहीं जाए। यदि आवाज़ बाहर चला जाता तो उन लोगों का जान का खतरा था और उसे शायद वो वहाँ से नहीं निकल पाते और शायद उनका हत्या भी हो सकता था। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ का जो मैनेजर थी वो दरवाज़ा को खटखटाने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारा टाइम समाप्त हो चुका है और तुम अब निकल सकते हो। तभी वो लड़का कहता है कि अभी हम थोड़ा देर और रूम में रहेंगे और थोड़ा देर अंदर रहेंगे, मुझे रहने दीजिए। तो मैनेजर जो होती है वो बोलती है कि यदि 5 मिनट भी अब ज़्यादा रहोगे तो तुम्हें डबल चार्ज देना होगा, यानी कि जो पैसा दिए हो उसका 2 गुना पैसा देना होगा। वो लड़का कहता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम अभी थोड़ा देर और रुकेंगे। जब बहन अपनी बात को पूरी बताने लगती है तो भाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी बहन मेरी और इस जगह पे कैसे फंस सकती है। रानी कहती है कि जब वो कलकत्ता के मल्टीनेशनल कंपनी में जब काम कर रही थी तो उसको एक लड़की से दोस्ती हो गया था जिसका नाम था ज्योत्सना। ज्योत्सना से इतनी गहरी दोस्ती हो गया था कि एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना और जो भी खाना लेकर के जाती थी मिल बांट करके खाती थी और यदि चाय भी पीना होता तो साथे जा करके बाहर जा करके और चाय पीती थी। इतनी गहरी दोस्ती थी। लेकिन वो लड़की जो थी ज्योत्सना, वो एक दिन रोते हुए रानी के पास आती है और आकर के कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, जो मुझे एक बड़े कंपनी का ऑफर मिला है और वहाँ मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। तो ज्योत्सना कहती है कि अच्छा यहाँ तुम्हारी पेमेंट कितना मिलता है? तो वो कहती है कि 35 से 40 हज़ार मिलता है, लेकिन जो दिल्ली से जो ऑफ़र आया है वहाँ शुरुआत में तो 1 लाख रुपया है और फिर बाद में जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे मेरा पेमेंट बढ़ते जाएगा। क्या ऐसी ऑफ़र मुझे नहीं मिल सकता है? तो ज्योत्सना कहती है कि ठीक है कि तुम इस ऑफ़र को प्राप्त कर लो
और हम अगले बार की इंतज़ार करेंगे और अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। तुम 10 जून को तैयार रहना और जो रमज़ान है वो तुम्हें ले करके और दिल्ली चला जाएगा। जब 10 जून को वो दिल्ली के लिए रवाना होती है तो वहाँ 11 जून को वहाँ पहुँच जाती है। जब पहुँचती है तो एक कोठे पर जा कर के फंस जाती है और जिस दिन पहुँची थी 11 जून को, उसी दिन उसके साथ करीब 15 से 20 लोग संबंध बनाए थे और इसी तरीक़ा से उसके साथ हर रोज़ 15 या 20 लोग हर रोज़ संबंध बनाते थे। यही सोच करके बहुत परेशान थी। वहाँ से निकलने का बहुत कोशिश किया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाती थी क्योंकि वही एक लड़की थी जिसको कोठे से अलग जाने का इजाज़त नहीं दिया जाता था। हर लड़की अलग जाकर घूम सकती है, रह सकती है, लेकिन वही एक लड़की थी जिसे कोठे से जाने से बिल्कुल मना किया गया था और उसे निकलने नहीं दिया जा रहा था। जब वो खाना मांग रही थी तो उसे खाना नहीं दिया जा रहा था, जब पानी मांग रही थी तो पानी नहीं दिया जा रहा था और केवल हर बात पे उसे पीटा जाता था और यदि ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश करती थी तो उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता था जिससे वो उत्तेजित हो तो केवल उस काम के लिए हो जिस काम से उसको रखा गया है, लेकिन शोर मचाने के लिए नहीं। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था तो एक दिन की बात है कि एक कलकत्ता का ही ग्राहक उसके पास जाता है और रानी जो थी वो कहीं ना कहीं उस आदमी को हर ग्राहक से ज़्यादा तवज्जो देती थी, इसलिए उसको आदत पड़ जाता था और वो आदत से मजबूर होकर के कभी कभी उस कोटे पे जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उससे बात करते करते नज़दीकियाँ बढ़ जाता है तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को एक फ़ोन कर सकते हो। वो जब सुनता है तो घबरा जाता है। वो कहता है कि यदि हमने ऐसा किया तो यहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ एक बार आप मेरे भाई को कॉल कर दो, शायद हम यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से बच के चले जाएं। उसकी बात को सुन करके और वो आदमी वहाँ से निकलता है और फ़ोन करके उसके भाई को बताता है तो भाई वहाँ पहुँचा था। तभी पूरी बात को सुन करके और भाई वहाँ से चला आता है। फिर अगले दिन ग्राहक बन करके उसी कोठा पे जाता है और कहता है कि मुझे रानी से ही मिलना है और फिर दोनों भाई बहन का मिलन होता है। इसके बाद कहता है कि रानी कि हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें कैसे यहाँ से बचा करके ले जाएं, क्योंकि तुम इतनी बुरी तरीक़ा से फंस चुकी हो जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करे से क्या करें। तभी जो रानी थी वो कहती है कि तुम्हें महिला आयोग में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि उसी कोठा के आसपास बहुत सारी लड़कियों को मदद किए हैं और वहाँ से उस चंगुल से निकाल करके और आज़ाद करवाए हैं। तो तुम वहाँ जाओ और तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे, तुम पूरी बात को वहाँ बताना, ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जाओ। वो लड़का उसकी बात को सुन करके और चला आता है और अगले दिन वो जो लड़का था रानी के भाई वो महिला आयोग में जाता है और वहाँ के जो अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उनको सारी बात बताता है कि मेरी बहन जो थी वो मल्टीनेशनल कंपनी में कलकत्ता में काम कर रही थी और उसे बहाना बना करके, नौकरी का बहाना दे करके, झांसा दे करके और उसे यहाँ बुला करके और कोठे पे रख दिया गया है। आप मुझे, मेरी बहन को बचा लीजिए, आपसे इतना ही गुजारिश है, आप कहाँ पैर पकड़ते हैं, ऐसे करके गिड़गिड़ाने लगता है। तो महिला जो थी वो एक फ़ोन करती है डीसीपी को, जिनका नाम होता है मनदीप सिंह रंधावा। उनको फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि सर एक आपका हेल्प चाहिए, एक लड़का मेरे पास आकर के बैठा हुआ है और वो अपनी बहन से कोठे पर जा कर के मिल करके आया है और वो कह रहा है कि उसकी बहन को एक नौकरी का झांसा दे करके और कलकत्ता से दिल्ली बुला करके और एक कोठे पर रख दिया गया है और उसके साथ 2 से 3 महीने से उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसका रेप हो रहा है और कहते हैं कि एक डेट फिक्स कीजिए, उसी दिन हम लोग मिल करके और उस कोठे पे रेड मारेंगे और उसकी बहन को बचाना होगा। सर इसमें आप मदद कीजिए, आप हेल्प कीजिए। इसी के मुताबिक एक डेट फिक्स कर लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम वहाँ पे जाना और फिर ग्राहक ही बन करके जाना
और अपने बहन के साथ जब तक रहना, तब जब तक वहाँ पूरी टीम न पहुँच जाए, वहाँ रेड न पड़ जाए, तभी हम तुमको और तुम्हारी बहन को बचा सकते हैं। ठीक वैसे ही होता है। अगले दिन फिर वो लड़का जाता है ग्राहक बन करके और उसी लड़की से मिलने का डिमांड करता है और वो अपनी बहन को लेकर के एक रूम में चला जाता है। रूम में जा करके वो जब तक रहता है, जब तक वो पुलिस पूरी टीम लेकर के ना आ जाए। जब पुलिस आता है और रेड मारा जाता है तो एक दरवाज़ा खुलता है, उसमें वो भाई बहन को उस रूम से निकाला जाता है और निकाल करके और उसे अपने गांव भेज दिया जाता है। और उस कोठे के जो मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ जो लड़की जो वेश्या के काम कर रही थी उसको वहाँ से हटा करके और आज़ाद कर दिया जाता है और एक FIR बनाया जाता है। उस FIR में धारा 370, धारा 376 और 109-34 के तहत एक FIR दर्ज किया जाता है और उसी पे के मुताबिक केस चलाया जाता है और जो गिरफ्तार किया हुआ था मैनेजर था उसको अंदर कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जब वो लड़की वहाँ से निकल करके अपने गांव चली जाती है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आदमी कोई लड़की का इस तरीके से मौका का फ़ायदा उठाएगा, मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। और मीडिया वाले बहुत बढ़िया से छापे थे, बहुत खूबसूरती से छापे थे कि एक भाई अपने बहन को बहुत ही दिमाग लगा करके बहुत प्रक्रिया से ऐसे निकाला जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जब ये खबर टीवी और अखबार में छपता है तो लोग इस पुलिस का, इस थाना का और उस महिला आयोग का बहुत जम के तारीफ करते हैं, जिसमें मंजीत सिंह रंधावा होता है जो वहाँ के DCP होते हैं और वहीं का महिला आयोग का एक स्वाति मालीवाल होते हैं अध्यक्ष। उनका जम के तारीफ की करते हैं लोग कि बड़े ही खूबसूरती से उस भाई बहन को वहाँ से बचा लिया गया, जो उसके भाई को भी कोई खतरा नहीं पहुँचा और उसकी बहन को भी कोई खतरा नहीं पहुँचा और उसे अच्छे से बचा करके और उस कोठे से निकाल करके और उसको अपने गांव पहुंचा दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी का परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि यदि आपको भी ऐसे ऑफर मिले तो आप उस ऑफर को अच्छे से जांच कर ले कि ऐसा ना हो कि आपकी भी ज़िंदगी कोई खतरे में पड़ जाए और आपकी भी ज़िंदगी कहीं दांव पे लग जाए। तो आइए जाते जाते फिर एक बार कहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो ऐसे ही कहानी आपको रोज रोज नए सच्चे घटना के कहानी आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।